कनाडा की फेडरल कोर्ट ने स्टडी वीज़ा प्रोसेसिंग के मामले में एक बड़ा डिसीजन दिया है। उन्होंने रिट ऑफ मैंडेमस जो है, ये वर्ड मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, उसका मीनिंग आपको बताऊंगा। ये जो है ये ग्रांट किया है एक एप्लीकेंट को। इस वीडियो में देखेंगे कि क्या वो डिसीजन है, क्या स्टडी वीज़ा को लेकर ये कोर्ट में मामला चला था और एप्लीकेंट के फेवर में डिसीजन आया है और इसका आने वाली स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग पे क्या असर हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही यूनिक वीडियोस देखिए। पूरा इशू बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि फेडरल कोर्ट ने रिट ऑफ मैंडेमस जो है वो इशू किया है। जो मैंडेमस होता है बेसिकली वो एक ऐसी चीज होती है, कोई भी ऑफिशियल अथॉरिटी जब कोई चीज प्रोसेस करती है तो उसने एक टाइम लिमिट दिया होता है कि विद इन दिस टाइम लिमिट जो है आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा जहां प्रोसेसिंग हो जाएगी। अगर वो चीज तोड़ती है, यानी कि वो विद इन दैट टाइम पीरियड प्रोसेसिंग नहीं हो पाती है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, रिट ऑफ मैंडेमस का जो है वो सहारा ले सकते हैं। तब कोर्ट जो है उस अथॉरिटी को डायरेक्शन देता है कि विद इन दिस टाइम पीरियड आप इसको प्रोसेस कीजिए, उसको रिट ऑफ मैंडेमस बोलते हैं। ये जो इशू है ये एक ऐसे स्टूडेंट का है जिसने कनाडा में पीएचडी मैकेनिकल करने के लिए अप्लाई किया था। जब उसने अप्लाई किया उसके बाद उसकी फाइल जो है वो बहुत ज़्यादा उसको लिंगर ऑन किया गया, प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा लगा, जिसकी वजह से उसको काफ़ी डेफर लेने पड़े। और साथ में उसने जब केस ये फाइल किया तो साथ में उसने ये भी ऐड किया कि जो मेरा स्पाउस है वो भी कनाडा चला गया है और वो वहाँ पे स्टडी कर रहा है। हम पूरे 9 मंथ से सेपरेट बैठे हैं, मैं अपने कंट्री में बैठा हूँ और वो कनाडा में स्टडी कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो केस है वो फाइल किया गया। जब ये केस फाइल किया गया तो इस केस में स्पेशली जो है वो रिट ऑफ मैंडेमस के अंडर फाइल किया गया कि इसके अंडर हमें डिसीजन दिया जाए। इस केस में कहा गया कि इस जो प्रोसेसिंग टाइम इतना लॉन्ग चला है उसकी वजह से जो स्टूडेंट है उस पर मेंटली और इमोशनली बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ा है, खास करके जब वो अपने स्पाउस से अलग रह रहा है। और इसमें जो कहा गया कि ये जो टाइम पीरियड अभी इस टाइम पे भी रिजल्ट नहीं आया है, तो ये जो टाइम पीरियड चला गया है, जो यूजुअल टाइम पीरियड चलता है उससे 7 टाइम्स ज़्यादा है। तो इस तरीके से इस केस को रखा गया और उसको जो मैंने आपको बोला कि रिट ऑफ मैंडेमस जो है वो कोर्ट से जो मांगा गया। हालांकि बहुत कम मौके होते हैं यहाँ पे कोर्ट जो है इस चीज़ को ग्रांट करता है, लेकिन इस केस में जब कोर्ट ने देखा कि ये केस जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, इस केस में ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जिसको लेकर इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम खींचा जा सके। इस स्टूडेंट ने यहाँ पे मैं बता दूं कई बार जो है वेब फॉर्म भी रेज किया, रिक्वेस्ट भी किया एम्बेसी को, आईआरसीसी को, कि मेरा केस जो है वो बहुत लिंगर ऑन हो चुका है। हर बार इसको यही जो है वो रिस्पॉन्ड मिला कि हम आपके केस पे काम कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं। जब कोर्ट ने ये देखा कि जो बैकग्राउंड चेक है उसमें कोई ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, उसमें कोई ऐसी चीजें नहीं है जिसको इतनी देर लगे, तो उसके बाद कोर्ट का डिसीजन आया और ये डिसीजन जो है वो एप्लीकेंट के फेवर में आया। बहुत कम मौके होते हैं जब कोर्ट ऐसे डिसीजन देता है जिसमें रिट ऑफ मैंडेमस का सहारा लिया जाता है, जहां एप्लीकेंट को वो चीज ग्रांट की जाती है। लेकिन इस केस में कोर्ट ने एप्लीकेंट को वो चीज ग्रांट की और आईआरसीसी को बड़े सख्त शब्दों में कहा कि आप विद इन 30 डेज इस एप्लीकेशन को प्रोसेस कीजिए। विद इन 30 डेज आपको इस एप्लीकेशन को प्रोसेस करना पड़ेगा। तो फेडरल कोर्ट का इस स्टडी परमिट की एप्लीकेशन को लेकर यह डिसीजन आया है। अब अगर हम इसका जो असर देखें, मैं ये नहीं कहूंगा कि दूसरी एप्लीकेशंस का इस पे कोई बहुत लंबा चौड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन जब ऐसे डिसीजन आते हैं तो उस अथॉरिटी को, उस आईआरसीसी को जो सोचना पड़ता है कि बार बार फेडरल में कोर्ट में अगर स्टूडेंट ऐसे केस लेके जाते हैं जिसमें कोर्ट जो है वो फोर्स करती है आईआरसीसी को कि इतने दिन में इस एप्लीकेशन का डिसीजन, जो कि बहुत रेयर होता है, आप दीजिए, तो आईआरसीसी को सोचना पड़ता है। जैसा ये डिसीजन आया है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जितने भी केस लिंगर ऑन हुए हैं, जितने भी केसेस का प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उनके लिए गुड न्यूज़ हो सकता है कि आईआरसीसी उन सब फाइल्स पे ध्यान दे और उन सब को जो है उनका रिजल्ट जल्दी से जल्दी मिल सके। तो कोर्ट का ये डिसीजन एप्लीकेंट के फेवर में आया है। विद इन 30 डेज कहा गया है कि इतना लंबा चलने के बाद इसकी एप्लीकेशन को विद इन 30 डेज जो है वो प्रोसेस किया जाए। वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट बैठे हैं
जिनकी फाइल पता नहीं कितना टाइम हो गया है स्टक हो चुकी है, कितना टाइम हो गया है उस पर काम नहीं हुआ है। तो शेयर जरूर कर दीजिए। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर ऐसी वीडियोस का शॉर्ट वर्जन देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम हमारा आप फॉलो कर सकते हैं, आई राजवीर चहल के नाम से है। ऐसी वीडियोस का आपको शॉर्ट वर्जन वहां पे मिल सकता है। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।